हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लिकोरिया के बारे में, व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में या सफेद पानी जिसे हम कहते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मिथ है इसको लेकर, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये आपके लिए डेंजरस हो सकती है। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं। आज हम इस पे खुलकर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में इन सब चीजों को बहुत ज्यादा हाइड करके रखा जाता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, और स्पेशली जो टीन एज है, जिनको फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं, उन बच्चियों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इनफैक्ट जो काफी एज के हो जाते हैं, मतलब हमारी फैमिली में, उनको भी एग्जैक्ट नहीं पता होता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। ध्यान से सुनते हैं इस वीडियो को, और बहुत प्रैक्टिकल रखेंगे, बहुत इजी रखेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ पाए। और मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी 2 होम रेमेडीज जो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट देगी। इजिली आप इसे क्योर कर सकते हैं घर पर ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों को डिस्चार्ज होता है। देखिए, अगर पीरियड्स आने से पहले सबको हार्डली 3-4 डेज पहले डिस्चार्ज होता है, बट अगर आपको ये पूरा महीना हो रहा है और बहुत समय से हो रहा है, तो यस, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। देखिए, व्हाइट डिस्चार्ज जो टीनेज गर्ल है, यानी जिनका फर्स्ट टाइम अभी पीरियड्स होने हैं, तो उनके साथ, बच्चियों के साथ में भी यही होता है कि उनको अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके का डिस्चार्ज होता है और कैसा दिखता है वो। कुछ चीजें हम फूड से कंपेयर करेंगे, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है एक्सप्लेन करने का, आपको अच्छे से समझाने का। एक तो होता है जब डिस्चार्ज होता है नॉर्मली दूध की तरह होता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन फिर जो सेकंड तरीके का डिस्चार्ज होता है, वो इतना ज्यादा स्टिकी होता है कि मतलब अगर आप उसको खराब फील करने की जरूरत नहीं है, अगर आप हैंड में फील करते हो तो वो बिल्कुल खिंच सा जाता है, ठीक है। तीसरे तरीके का जो डिस्चार्ज होता है, ऐसा लगता है कि जैसे दूध फट सा गया ना, बिल्कुल अजीब सा दही जैसा, तो इस तरीके का वो डिस्चार्ज आपको फील होता है। तो अब आपने समझना ये है कि आपको किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर वो लंबे समय से हो रहा है, ठीक है, अजीब तरीके का डिस्चार्ज है, उसमें स्मेल आ रही है, तो फिर वो अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर देता है, यानी फिर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होगा। फिर आपको क्या होगा, आपको एक ब्लैक कलर का डिस्चार्ज होगा, ब्लड क्लॉट भी आने लगता है, अजीब सा उसमें क्लॉटिंग मतलब इसे थिक करके ना आपको क्लॉट्स निकलने लगेंगे व्हाइट डिस्चार्ज में। तो वो आपके लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स हैं, तो यस, आपको अपने आप को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, चेकअप कराने की जरूरत है, या खुद से एग्जामिन करने की जरूरत है कि मुझे किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है। अब इस तरीके का डिस्चार्ज सबसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम लेकर आता है। जिन लेडीज को बहुत ही खराब तरीके का डिस्चार्ज हो, बहुत लंबे समय तक होता है, तो उनकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हैं, खड्डे हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पूरा ऊपर का एरिया ब्लैक हो जाएगा, अंडर आई एरिया बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाएगा, डार्क दिखेगा, अंदर आंखें धंसी हुई दिखेंगी। दूसरा, उनकी थाइस में बहुत ज्यादा पेन रहेगा, पूरी बैक में यानी पीठ में उनके बहुत ज्यादा दर्द रहेगा। उनका जो वजाइनल एरिया है, वहां पर उनको बहुत ज्यादा ईचिंग होगी, स्मेल आने की प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट कई लोगों को इतनी ज्यादा ईचिंग होती है कि वो स्क्रैच कर करके पूरा छिल देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि प्रॉब्लम है क्या। ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारी मार्केट, यानी एडवर्टीजमेंट्स, और वो ऐसी चीजों से पैसा कमाती हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। गायनिक के पास हम जाना पसंद नहीं करते कि कैसे हेजिटेट होंगे, या उनके बहुत चार्जेस होंगे, या ट्रेंड ही नहीं होता कि ऐसी चीजों के लिए हम गायनिक के पास जाएं। नॉर्मल सर्दी जुकाम के लिए हम डॉक्टर को कंसर्न करते हैं, बट इन सब चीजों के लिए हम दूर भागते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते। अब क्या देखा, एडवर्टीजमेंट देखा, बी वॉश उठा के ले आए, वॉश करना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है जो नॉर्मल हमारे वेजाइना का पीएच लेवल होता है ना, वो उसको भी खराब कर देता है अगर आप बी वॉश यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को बार बार इन सब चीजों से दूर रखें, ठीक है, और इस तरह की चीजें यूज करना बंद करें। अब बात कहाँ आती है, जब हम इंटीमेट होते हैं, यानी सेक्स की बात जब आती है, तो सेक्स में क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट के लिए, जैसे जो लोग एज करने लगते हैं या टीन एज भी, बिना सोचे समझे कुछ ऐसे लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपके अंदर लुब्रिकेंट को ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, जैसे इजी हो सकता है, तो उसको हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। अब उससे क्या होता है, वो भी आपके वहां पर इन्फेक्शन पैदा करता है, ईचिंग पैदा करता है, स्मेल पैदा करता है, और आपके लिए वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, प्लस में आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब हमें ईचिंग हुई, स्मेल प्रॉब्लम हुई, हमने लुब्रिकेंट यूज करा, तो हम क्या करेंगे, केमिस्ट के पास जाएंगे, बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और अपने मेल फ्रेंड को भेजकर या हस्बैंड को भेजकर, तो ये वो कहेंगे ये चीज खा लो, और हम उसको फंगल इन्फेक्शन वाली दवाई खा लेते हैं, 10 डेज में ठीक लगता है, लेकिन दोबारा से वो कम बैक करता है। क्यों कम बैक कर रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट से वॉश कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम इस तरह के लुब्रिकेंट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तीसरी चीज, अगर हम बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत लॉन्ग टाइम तक साइड इफेक्ट होता है, हमारे वेजाइना में जाकर वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देती है। इंटरनली हमें ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, और इस तरह का डिस्चार्ज जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ये तीनों चीजें अवॉइड
करनी है अगर आपने अपने आप को हेल्दी रखना है इंटरनली। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, 3-4 डेज पहले ठीक है, 10 डेज पहले भी ठीक है, वाइट डिस्चार्ज होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर वो किस तरीके का है, ठीक है, आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा है दिखने में, जैसे जो मैंने आपको बताया वैसा सा लग रहा है, या उसका कलर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, या आपका बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को क्लोज करके डॉक्टर के पास जाना है, गायनिक से कंसर्न करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्लाइटली सी ईचिंग है तो मैं 2 रेमेडीज बता रही हूँ, 10 डेज में आपको आराम आ जाएगा, आप करके देखिए। फर्स्ट चीज, आपने अपनी जो पैंटीज हैं जो आप 2-2 साल से यूज कर रहे हैं उसको अवॉइड करना है। आपने हर 6 मंथ बाद जो है पैंटी को चेंज करना है, और अगर जब आप वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद भी आपने सेवलॉन या डिटॉल लेना है और थोड़ी के लिए उसको डिप करना है और धूप में सुखाना है। यस, हम में से बहुत सारी लेडीज को क्या प्रॉब्लम होता है, हम जो अपना पैंटीज होता है वो हम हाइड करके छुपाते हैं, बट ऑब्वियसली कि एकदम ओपनली बहुत अजीब लगता है जो लोग ज्वाइंट फैमिली में या वैसे भी। लेकिन आप देखें किसी भी तरीके से कोई सोर्स हो आपके पास कि वहां पे सनलाइट आए, बिकॉज सनलाइट जो होती है वो हमारे कपड़ों में जो बैक्टीरिया पनपता है, सिलन में जो बेसिकली जो हम उसको हाइड करके खाते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया वायरस आता है उसको वो किल करती है। तो धूप लगना अंडरगारमेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस में आपको एक ही अंडरगारमेंट को जो है आपने पूरा दिन पहन के नहीं रखना। अगर आपको ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है, आप चाहते हैं कि आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो आप पूरे दिन में 2 पैंटीज जो है चेंज करें ही करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या करना है, जो भी कप्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल कप, वो आपको यूज नहीं करना, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा अंदर जाकर ईचिंग और इस तरह का फंगल इन्फेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, ये सब चीजें हो गई जो अवॉइड करना है, प्लस में पिल्स नहीं लेना है, प्लस में बी वॉश नहीं लेना है। अब बात करते हैं रेमेडी की, कि रेमेडी में हमें क्या यूज करना है, वो 2 चीजें क्या है जी। अब हम बात करेंगे रेमेडी की। रेमेडी में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 इलायची लेनी है, सुबह उठकर खाली पेट उसको खाना है, उसके बीज और छिलके को अच्छे से चबा लेना है, जो नहीं चबे उसको आप फेंक दीजिए, और ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। अब इलायची क्या करती है, बेसिकली जो भी आपकी इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में, उसको क्योर करती है। तो आपको धीरे धीरे जो ईचिंग की प्रॉब्लम है ये सारी होनी बंद हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर करें जो मार्केट में जो भी ट्यूब्स मिलती हैं, जो आपको कहा जाता है कि आपका आउटर लेयर पे लगाना है, ईचिंग रुक जाएगी, वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो वो आपकी स्किन को इतना सेंसिटिव कर देगी, उसके पीएच लेवल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब कर देगी, जिससे कि आपको और ज्यादा प्रॉब्लम वर्स्ट हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, उन सब प्रोडक्ट्स का आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बल्कि इस चीज का आपने इस्तेमाल करना है 1 वीक में, मात्र 1 वीक में आपको 7 to 10 डेज में रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी की। सेकेंड रेमेडी में हमें क्या करना है, फिटकरी लेनी है। ठीक है, अब फिटकरी लेनी है, अपने कढ़ाई में डाल देना है और उसको भूनना है चूरा करके। ठीक है, अब जब आप उसको भूनने धीरे धीरे भूनते रहेंगे, लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, थोड़ा सा टाइम लेगी, तो पहले वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी, मेल्ट होने के बाद जो वो जम जाएगी, जमने के बाद क्या करना है, हल्का सा ठंडा करना है और उसको ग्राइंडर में डाल देना है, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा उसका। अब उस पाउडर को आपने क्या करना है, शीशी में स्टोर करके रख देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें रात को और सोने से पहले 2 बार इस चीज को फॉलो करना है। एक मग्गा लेना है, गुनगुना पानी लेना है उसमें, और उसमें आधा चम्मच हमने फिटकरी का पाउडर डाल देना है। देन उसके बाद अच्छे से अपने आप को अंदर से वॉश करना है, जितना भी हम अपने आप को अच्छे से वॉश कर सकते हैं, हैंड जितना बेस्ट हो सकता है उतना अच्छे से वॉश करना है। सुबह शाम दोनों बार ऐसा करें। ये मेरा चैलेंज है कि 1 वीक में मैक्सिमम आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें आपने अवॉइड करनी है। कुछ बहुत तेज स्मेल वाला, अगर आप परफ्यूम्स वगैरह, अगर आप इस तरीके का डीओ यूज करते हैं तो वो भी अवॉइड करना है। केमिकल वाली कोई भी चीज आपको अपने बॉटम में यूज नहीं करनी है। ठीक है, अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए अपनी ईश्वर को बहुत ज्यादा प्यार देते रहें। गुड लक।